जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2-3 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि अब बीएड वाले पीआरटी में नहीं जा सकते, प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते, उसके बाद बीएड वालों में इतनी ज़्यादा संशय है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। छात्रों के बीच बहुत सारा कन्फ्यूजन है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि 24 अगस्त से एग्जाम होगी या नहीं होगी। उसके बाद तो माननीय श्री अतुल प्रसाद ने कल के ट्वीट में कह दिया था कि एग्जाम होगी, किसी भी सूरत में होगी। लेकिन आज उसके बाद एक और ट्वीट आया है और उसमें कहा गया है कि आपका एग्ज़ाम देना तो तय है, एग्ज़ाम देंगे बीएड वाले भी, डीएलएड वाले भी। हाँ, लेकिन बीएड वाले को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये बाद की बात है। पहले की जो चीज़ें थी वो तो रहेंगी ही, वो अभी तक अफेक्ट नहीं की थी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, लेकिन बाद के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस पर एक तरह से कहें तो अभी तक बीपीएससी भी पूरी तरह से कन्फ्यूज है कि क्या करें नहीं करें। दूसरी बात यह है कि सीटेट वाले जो भी छात्र हैं उसके मार्कशीट पर लिखा हुआ था कि ये अफेक्ट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बीएड वाले छात्रों का भविष्य कहाँ जा रहा है, क्या हो सकता है आगे, क्या संभावनाएं बन रही है बीएड वाले छात्रों के फ्यूचर के साथ, चलिए जानते हैं हम अभी एसके झा सर से। सर, स्वागत है आपका ऑन ड्यूटी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीएड वाले छात्रों का भी कन्फ्यूजन, सर हमें लगता है आज तक बहुत कम ऐसे मौके आए होंगे जब इतने कन्फ्यूज होते होंगे छात्र की सर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम दें। सर, हम एग्ज़ाम देने के लिए दे रहे हैं या फिर नौकरी करने के लिए दे रहे हैं? मतलब देखिए, बहुत सारी चीज़ें उलझने तो हैं, लेकिन अगर हम सिलसिलेवार ढंग से इसको देखते हैं एक बार कि मामला एक्चुअल में क्या है, तो जितना मैंने इस को स्टडी किया है उसके हिसाब से जो हमको समझ में आ रहा है वो मैं अपनी राय रख रहा हूँ। अलग अलग लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहली बात कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि डीएलएड वाले 1 to 5 में के लिए एलिजिबल हैं और उसके बाद के लिए बीएड वाले एलिजिबल हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। केबीएस ने जब फॉर्म निकाला था तो उसने भी ये लिख दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसके हिसाब, उसी गाइडलाइन में हम लोग चलेंगे। उसके बाद आप आ जाइए, सीटेट का जब रिजल्ट आया तो उसमें भी लिखा हुआ है नोट करके कि भैया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसी के हिसाब से हम चलेंगे। अभी जो अतुल प्रसाद जी का जो ट्वीट आया है, तो चूंकि वैकेंसी इस डिसीजन से पहले आई हुई है और फॉर्म भरे चले गए हैं, सारे फॉर्म भरा लिए गए हैं, लेकिन बीपीएससी ने ये क्लियर नहीं किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे। लेकिन ये तो अंडरस्टूड है कि कोई क्लियर करे या ना करे। देखिए, हम बोर्ड की तरफ से नहीं कह रहे हैं, जो सिचुएशन है उसको समझना पड़ेगा। मीठी मीठी बातें हम आपको कह दें कि नहीं आपके साथ अन्याय हुआ, आपके साथ गलत हुआ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो सही है उस पर हम लोग आते हैं। कि मान लीजिए बीपीएससी ने ये नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन हम फॉलो करेंगे, तो नहीं लिखा तब भी वेल अंडरस्टूड है ये बात। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था है, जो उसका कहना होगा वो सब के लिए वेल अंडरस्टूड है कि वो मानना है। तो वही काम इनको भी करना चाहिए था, करना पड़ेगा। अभी करें, कल करें, परसों करें, करना तो इनको पड़ेगा, ये भी कह रहे हैं। और इनके ट्वीट में जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, ये साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है। नहीं तो कांट शब्द लगा देना ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी है, वो जो कहेंगे वही सच होगा। और वो भी अभी सकना में चले गए हैं कि हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, और चूक हुई है तो अभी भी चूक को ठीक करने का समय था, इसको ठीक किया जा सकता था। लेकिन फिर भी बीपीएससी ने ये फैसला लिया, शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया कि हम एग्जाम करवाएंगे और बाद का बाद में देखा जाएगा। भैया, ये कौन स्टेटमेंट है? ये कोई कहीं से भी ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। बच्चे किस मनः स्थिति से जाके एग्जाम देंगे, आप सोच के देखिए क्या मनः स्थिति होगी उनकी। सुप्रीम कोर्ट, वो भी हाई कोर्ट का डिसीजन रहता था, वो हिम्मत बना हुआ रहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। डीएलएड वालों को लगेगा कि बीएड वाले हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बीएड वाले को लग रहा है डीएलएड वाले हमारे में हमको फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए अपने में ही सब लोग। देखिए, हम कल नीचे आ रहे थे तो नीचे 10-12 लड़के थे और आपस में ही लड़ रहे थे। 2-3 उसमें डीएलएड वाला था, बाकी बीएड वाला था, और आपस में ही इतना भयानक डिस्कशन कर रहे थे कि मार हो जाएगा। तो ये तो गलत है ना, ये गलत है, ये कहीं से भी सही नहीं है। और ये स्थिति चूंकि बनी हुई है, तो अभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? अभी डीएलएड वाले सुनने में आ रहा है कि हाई कोर्ट में भी अर्जी दाखिल करेंगे इस ट्वीट के बाद। वो लोग का शायद संगठन है कुछ, या वो लोग मिलकर अर्जी दाखिल करने वाले हैं। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। उधर जो बीपीएससी को करना है वो करते रहेंगे, उधर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया वो आ ही गया है। अब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट को आपस में डिस्कशन करके इसमें
टाइम नहीं व्यतीत करना है। स्टूडेंट को ये चाहिए कि हर हाल में जो सामने आपका एग्जाम दिख रहा है, 10 दिन मुश्किल से बचे हैं, उस 10 दिन का टारगेट लीजिए और जम के पढ़िए। जो होना होगा देखा जाएगा। मेरे दोस्त, अगर 5,000 सीट निकलता तब भी इतने आप पढ़ते, आज 1,74,000 सीट है तब भी आप इतने पढ़िएगा। तो पढ़िए, आप कुछ मत सोचिए, आप ये सोच लीजिए कि मेरा जितना सीट है उतने हमारी सीट है, उतने में हमको फाइट करना है। सर, आपका कहना है कि शहीद होना है तो लड़के शहीद हो जाए। शहीद होना है तो लड़के शहीद हो। लेकिन इसके बावजूद फॉर्म तो सर फिलअप करवा लिया गया था। अभी सर हम आ रहे थे, इससे पहले भी बहुत सारे छात्र बीएड वाले हमें मिले थे, वो ऐसा कह रहे थे कि अब एक तरह से हम तो डिमोटिवेट हो चुके, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है। सर, आप अभी क्या कहेंगे? बीपीएससी के लेटेस्ट ट्वीट और सीटेट के मार्कशीट पर लिखा हुआ वो चीज़, और सर अभी ऐसा कहा जा रहा है कि अब सीटेट का मार्कशीट भी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो डिजी लॉकर में था वहाँ से हो रहा है, वेबसाइट से नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं अगर सर सीटेट उसे रद्द कर रही है और बीपीएससी का ये लेटेस्ट ट्वीट आ रहा है कि हमें कुछ पता नहीं है, तो सर आप एक ग्राफ में सर बताएं हमें कि 100 में से आपको क्या लगता है सर कि बीएड वाले फाइनली रूप से वो नौकरी लेंगे? सर 100 में से कितने % आपको ये लग रहा है कि होप बचा हुआ है? हमको तो 1% भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। आप ये समझिए, हमको 1% भी नहीं दिख रहा है। होना यही है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फाइनली वही करना पड़ेगा। बीपीएससी हो कि सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट से बाहर कोई नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है फाइनली वही होगा। डीएलएड वाले 1 to 5 में ज्वाइन करेंगे और बीएड वाले उससे अपर में ज्वाइन करेंगे। ये फाइनली होना है। ये मेरी आत्मा, मेरा दिमाग, मेरा कंक्लूजन यहीं तक पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं झा सर का भी कहना है कि क्या बीएड वालों के साथ हो सकता है। हालांकि सर ये भी कह रहे हैं कि जब शहीद होने जा रहे हैं तो लड़के शहीद होइए। हालांकि ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ाई करना और हर कुछ अपने मेहनत के भरोसे नहीं होता, कुछ चीज़ें सर भाग्य के भरोसे भी छोड़ देनी ना एकदम हर हाल में। अभी तो आप भाग्य के भरोसे देखिए। हमको हंसी लगता है कि इतना बड़ा बड़ा बोर्ड है, और देखिए बच्चों को किस उलझन में डाले हुए। आईएएस रैंक के अधिकारी वहां बैठते हैं और बच्चों की उलझनों को समझ नहीं पा रहे हैं। और ट्वीट करने से होगा, उनको तो सामने आकर एक प्रॉपर नोटिस दे देना चाहिए कि भैया ये नोटिस है। पिछले 4 दिन से बच्चे रात भर नहीं सो रहे हैं। आप समझिए, मेरे यहाँ कम से कम डेली 2000 प्लस कॉल आ रहा है इस बात के लिए कि सर हमारा क्या होगा। एप्लीकेशन पे हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि सर मेरा क्या होगा, सर मेरा क्या होगा। यूट्यूब पे हम रात में 9:15 में पढ़ाते हैं, कहता है सर बीएड वालों का क्या होगा, बीएड वालों का क्या होगा। ये कहीं ना कहीं से गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट का आ गया डिसीजन, अब शुक्रवार को ही आया था शायद डिसीजन, छात्रों का सर ये भी तो कहना है कि अगर हमें बाहर करना ही तो अभी बता दो यार, बता दो, हम काहे मेहनत करेंगे। तो वो भी नहीं करेंगे, एग्जाम भी ले लेंगे। कोई बात नहीं, हम छात्र हैं, हम देंगे एग्जाम, लड़ेंगे हम, और जीत हमारी होगी कि नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन शहीद जरूर कहलाएंगे हम। तो आइए एग्जाम देते हैं, खूब मन लगा के पढ़ते हैं और मन लगा के एग्जाम दीजिए। जो होने का होगा वो होगा, कुछ भाग्य पर भी छोड़ दीजिए। लक, लेबर और चांस, लक पर भी कुछ छोड़ दीजिए। चांस मिला हुआ है, लेबर आप 10 दिन कर लीजिए, अब कुछ चीजें लक पे छोड़ दीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। बाकी बीपीएससी के इस ट्वीट पर, बीपीएससी के इस रवैये पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।